कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। ये भारत है, भारत वो धर्म भूमि जिसे हर विश्व का एक एक देश प्रणाम करता है। इस देश की एक महात्मा गया तो आश्चर्यचकित उपदेश सबको आसक्त कर लिया, श्री स्वामी विवेकानंद जी। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। ये जो जितने भी दंड विधान हैं सब उसके ऊपर लागू हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि कलयुग है तो आप किसी को छेड़ोगे तो पुलिस आपको छोड़ेगी क्या? देखो, अपने लोग उपासक हैं, हम जहां जहां आसक्त हो रहे हैं उसमें हमारे मन का केवल भ्रम है। शरीर के द्वारों में कहीं सुख है, घृणित द्वारों में कहीं सुख है। अगर सुख होता तो इनके भोगने के बाद हृदय कह देता कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, शांत हो जाता। फिर ऐसा क्यों होता है कि उसको एक जगह तृप्ति नहीं होती? क्योंकि वहां सुख है नहीं। फिर सोचता है शायद उसमें हो, उसमें हो, उसमें हो। पूरे के पूरे युग के युग व्यतीत हो गए, कल्प के कल्प व्यतीत हो गए भोगते हुए, क्या सुख मिला? क्या स्त्री शरीर सोचता है पुरुष शरीर में सुख है, पुरुष शरीर सोचता है स्त्री शरीर में सुख है, या आदि आदि। अगर सुख होता तो पूरे ब्रह्मांड में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब मैथुन धर्म से युक्त हैं, ये सब सुखी हो जाते हैं ना। जो जितना भोगा सकते उतना ही दुखी, देख लो, अशांत, क्लिष्ट, परेशान और पापाचरण युक्त। ये क्या है? मन को समझाइए। वैरागी भगवत मार्ग का पथिक मन के द्वारा ऑपरेशन करता है हर वस्तु का। ये सब, इसको ऐसा ना समझे कि बड़ी गुप्त बातें हैं। गुप्त बातें हैं प्रिया प्रीतम के दिव्य चिदानंदमय रहस्य की। ये गुप्त बातें नहीं, इनको समझो खोल करके। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, ये बातें ना तो कही जाती हैं और ना सुनी जाती हैं और ना समझी जाती हैं। इसीलिए हमारा बहुत ही आगे की पीढ़ी जो सनातन धर्मावलंबी, जो भागवत, हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि वो हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी वो हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्म गुरु हो हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहां धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। यहां आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहां ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहां सती मिलेंगे, यहां प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है? लिव इन रिलेशन। ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? क्या होगा जीवन? चाहे वो स्त्री स्वरूप में चाहे पुरुष स्वरूप में हो, क्या बिना संयम के ये पशुता के व्यवहार से किसी की ना लौकिक उन्नति होती है ना परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या, और यहां खोल करके देखो। कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवार्य सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि